हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू रिक्वायरमेंट जो निकाला गया है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। ये निकाला गया है माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निकाला गया है, जो बॉम्बे से वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में संपूर्ण डिटेल से बात करने वाले हैं। ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई। 1300 कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, 1388 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये नोटिफिकेशन कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु भर्ती। ये अवधि अतिरिक्त 1+1 के तहत बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि 3 वर्ष तक आपको एक बार वैकेंसी है, फिर आपको प्लस प्लस करके ये वैकेंसी आपको वैसे परमानेंट लाइफ टाइम रहने वाली है, लेकिन आपकी कार्य अवधि हर वर्ष बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टों पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। एससी रेफ्रिजरेटर मशीन में निकाली गई टोटल 5 पोस्ट है। कंप्रेसर अटेंडेंट में 5 पोस्ट निकाली गई है। कारपेंटर में 81 पोस्ट है। चेपर ग्राइंडर में निकाली गई 13 पोस्ट है। कंपोजिव वेस्ट में निकाली गई 132 पोस्ट है। डीजल क्रेन ऑपरेटर में निकाली गई 5 पोस्ट है। डीजल कम मोटर मैकेनिक में निकाली गई 4 पोस्ट है। जूनियर मैकेनिक में निकाली गई है 34 पोस्टें। 34 नहीं, सॉरी, 54 पोस्टें निकाली है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 204 पोस्टें निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी 204 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए 204 पोस्टें निकाली गई हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। 204 पोस्टें जो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 55 पोस्टें निकाली गई हैं। फिटर में 119 पोस्टें निकाली गई है। ये टोटल वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए हैं। गैस कटर में 38, मशीनिस्ट में 28, पेंटर में 100 पोस्ट है। पाइप फिटर में 140, राइजर में 88, स्टोर कीपर की निकाली गई 10 पोस्टें। यूटिलिटी हैंड में निकाली गई 14 पोस्टें। कुल मिला के ये टोटल वैकेंसी हो गई 1388 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है टोटल वैकेंसी। ये एक बहुत बड़ी संख्या में है, जो परमानेंट जॉब है, जो बॉम्बे में आपकी पोस्टेड रहने वाली हैं, माझा शिप बिल्डरशिप में रहने वाली हैं। तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एससी रेफ्रिजरेटर मशीन में क्या रहना चाहिए? एसएससी पास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, प्लस में आपको एयर कंप्रेसर और मशीनिस्ट में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। प्लस में आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए कम से कम। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट कंप्रेसर अटेंडेंट। कंप्रेसर अटेंडेंट रिलेटिव ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए, प्लस में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगली पोस्ट बात करते हैं कारपेंटर की। कारपेंटर में है 8वीं पास होना चाहिए। एनसीवीटी से अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी शिप राइटिंग में होना चाहिए, वुड के मामले में होना चाहिए। चिपर ग्राइंडर है, चिपर ग्राइंड में आपको एसएससी पास होने चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का। कंपोजिटिव वेस्टर की बात करें तो इसमें कंपोजिटिव वेल्डर की बात करें तो इसमें आपको वेल्डर में होना चाहिए, वेल्डर की आईटीआई होनी चाहिए, और वेल्डर का आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीजल क्रेन ऑपरेटर की बात करें तो इसमें डीजल में आपको एसएससी पास होने चाहिए, और आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीजल कम मोटर मैकेनिक की बात करें तो इसमें भी आपको अप्रेंटिसशिप एनसीवीटी द्वारा जारी किया गया अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और प्लस में आपके रिलेटिव ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जो एसएससी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और एनसीवीटी द्वारा जारी आपकी आईटीआई होनी चाहिए, प्लस में आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है।
अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास इन द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए आपके पास, ये ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें भी आपको 1 ईयर का आपको होना चाहिए अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और आपको रिलेवेंट ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। अब बात करते हैं फीटर ट्रेड की। फीटर ट्रेड में आपकी SSC 10th पास होनी चाहिए और आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर मशीनिस्ट मैकेनिकल की बात करते हैं तो आपके पास SSC होनी चाहिए। और इसकी बात करते हैं तो मैकेनिकल में जूनियर की बात करते हैं तो इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और गैस कटर की बात करते हैं, गैस कटर में आपको SSC 10th इक्विवेलेंट होना चाहिए, और आपके फिटर में या इसमें वेल्डर में आपकी ITI होनी चाहिए। मशीनिस्ट की बात करते हैं, मशीनिस्ट में क्या क्या चाहिए आपको। मशीनिस्ट में आपको मशीनिस्ट ग्राइंडर। बात करते हैं पेंटर पोस्ट की। पेंटर में आपको 8वीं पास होना चाहिए और NCVT द्वारा जारी पेंटर में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और NCVT का आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं पाइप हीटर की। पाइप हीटर, रेंजर, फाइबर, स्टोर कीपर, सब में आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप NCVT द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, वो कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। अब बात करते हैं सिविल वगैरह की हो गई। अब बात करते हैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपको 1 ईयर इससे लेकर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिलने वाले। 2 ईयर से 3 ईयर है तो 12 नंबर मिलने वाले। 3 से 4 ईयर है तो आपको 14 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 4 से 5 है तो 16। अगर 5 से 6 है तो 16, और 6 ईयर है तो आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। क्या सैलरी रहने वाली है। ग्रेड पेस्ट की सैलरी रहने वाली 17,000 से 64,360 रुपये रहने वाली है, और सेमी स्किल्ड की बात करें तो 13,200 से 49,900 रुपये सैलरी पर मंथ रहने वाली है। और इसकी एज की बात करें तो इसकी एज रहने वाली है 18 वर्ष से 38 वर्ष, जो एज आपकी काउंट होगी 1 जून 2021 को। और इसमें एज रिलैक्स की बात करें तो एज रिलैक्स की बात करें तो इसमें रहने वाली है OBC के लिए 3 ईयर, 5 ईयर है SC ST के लिए। अब इसके बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम वगैरह कैसे होगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रिटन टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है उसके आधार पर, और आपके ट्रेड टेस्ट होगा उसके आधार पर आपका को सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन में क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या वेटेज रहने वाला है। रिटन टेस्ट होगा, उसमें 30% आपका वेटेज रिटन टेस्ट का होगा। एक्सपीरियंस और ट्रेड टेस्ट में आपको 20% और 50% होंगे। टोटल आपका 100% का पेपर हो जाएगा। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसकी सूचना आपको मेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, और ऑनलाइन पेमेंट की रिसीव प्राप्त करनी है आपको। 100% आपको रिसीव तो प्राप्त। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट की। इसकी स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन 11 जून 2021 से स्टार्ट होने वाला है। इसकी ऑनलाइन लास्ट डेट 4 जुलाई रहने वाली है। इसकी डिस्प्ले आपको लिस्ट वेबसाइट पे 15 जुलाई को हो जाएगी, और लास्ट आपको टेंटेटिव डेट, एग्ज़ाम डेट आपको जुलाई के एंड में आपको प्रदान कर दी जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू।